आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंकल स्प्रेन। इसमें जो कंटेंट हम कवर करेंगे उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट एंकल स्प्रेन की डेफिनेशन देखेंगे और इसके अलावा हम सिम्टम्स देखेंगे। एंकल स्प्रेन के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, फर्दर टाइप्स क्या हैं एंकल स्प्रेन की ग्रेडिंग क्या है, सिविरिटी की बेस पे इंसिडेंट्स देखेंगे एंकल स्प्रेन का, डायग्नोसिस है किस बेस पे करते हैं, फिज़िकल टेस्ट स्पेशल टेस्ट हैं जो कि एंकल स्प्रेन की डायग्नोसिस में यूज़ होती हैं, और एंड पे हम ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट भी स्पेशली फिजियोथेरेपी रिलेटेड ट्रीटमेंट। स्टार्ट करते हैं। एंकल स्प्रेन डेफिनेशन: अ स्प्रेन्ड एंकल इज़ एन इंजरी दैट अकर्स व्हेन यू रोल, ट्विस्ट और टर्न योर एंकल इन एन अपवर्ड मैनर। एंकल स्प्रेन वही जिसे मोच आना कहते हैं, टखने में मोच आना, ये वही है। ये होता कब है? जब आपका पाँव रोल होगा, ट्विस्ट होगा या फिर टर्न होगा अपवर्ड मैनर में, आल्सो नोन एज ट्विस्टेड एंकल, रोल्ड एंकल, एंकल इंजरी और एंकल लिगामेंटस इंजरी। ये इसके दूसरे नेम्स हैं। इसको हम ट्विस्टेड एंकल भी कहते हैं, रोल्ड एंकल भी कहते हैं, एंकल इंजरी या फिर एंकल लिगामेंटस इंजरी, क्योंकि इसमें जब भी हमारा फुट टर्न होगा, ट्विस्ट होगा, तो लिगामेंट ही इंजर होते हैं। इस वजह से इसे कहते हैं लिगामेंटस इंजरी। ये डिफरेंट टाइप्स हैं एंकल स्प्रेन की। अब हमारा पाँव जो है वो अंदर की तरफ भी मुड़ सकता है, बाहर की तरफ भी मुड़ सकता है। अगर तो हमारा पाँव अंदर की तरफ मुड़ेगा तो क्या होगा, जो हमारे पाँव के बाहर की तरफ लिगामेंट्स हैं वो इंजर्ड होंगे, मतलब लेटरल लिगामेंट स्प्रेन होगा। और अगर पाँव अंदर की तरफ मुड़ेगा, इन्वर्जन में जाएगा, तो फिर हमारे मीडियल लिगामेंट्स जो हैं उनकी इंजरी होगी। मोस्ट कॉमन अगर हम देखें तो पाँव जो है वो अंदर की तरफ ही मुड़ता है। मतलब मोस्ट कॉमन इंजरी कौन से लिगामेंट्स की होती है? लेटरल एंकल लिगामेंट्स इंजर्ड होते हैं। दिस कैन स्ट्रेच और टियर द टफ बैंड्स ऑफ टिश्यूज़। जब भी पाँव ट्विस्ट होगा, टर्न करेगा, तो जो टफ बैंड है टिश्यूज़ का हमारे फुट में, वो टियर कर जाएगा। दैट हेल्प होल्ड योर एंकल बोन्स टुगेदर। और जब ये ठीक होता है, बिफोर टीयरिंग, ये क्या कर रहा होता है, हमारे एंकल्स में जितनी बोन्स हैं, क्योंकि हम एंकल को एंकल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यहाँ पे 3-4 जॉइंट्स बन रहे होते हैं, तो ये उन बोन्स को होल्ड टुगेदर करता है। देयर इज़ अ कंप्लीट और पार्शियल ट्रॉमा टू लिगामेंट्स ड्यू टू एडक्शन और एबडक्शन वायलेंस दैट काजेज पेन एंड डिसेबिलिटी। अब ये जो पाँव हमारा मुड़ा है, ये मुड़ना डिपेंड करता है कि जो लिगामेंट्स हैं वो सिर्फ स्ट्रेच हुए हैं या उनमें माइक्रो ट्रॉमा हुआ है, माइक्रोस्कोपिकली बिल्कुल स्मॉल ट्रॉमा, या फिर ये है कि पार्शियल ट्रॉमा है या फिर कंप्लीट ट्रॉमा है। इसी की बेस पे फर्दर हम ग्रेडिंग पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट ट्रॉमा भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है। और इंजरी क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, एडक्शन या एबडक्शन, एक्सेसिव एडक्शन और एक्सेसिव एबडक्शन दोनों लीड कर सकते हैं इंजरी को। अब इनकी इस इंजरी की वजह से पेन होगा, पेन के साथ साथ डिसेबिलिटी होगी। डिसेबिलिटी क्या है? पेशेंट वेट बेयरिंग नहीं कर सकेगा अफेक्टेड फुट पे, तो इस वजह से इसे कहते हैं हम डिसेबिलिटी। डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ इंजरी आर लिगामेंट्स। लिगामेंट्स हेल्प स्टेबलाइज जॉइंट्स प्रिवेंटिंग एक्सेसिव मूवमेंट। ये फंक्शन हमने पहले भी पढ़ लिया है। लिगामेंट्स का फंक्शन क्या है? जितनी भी एंकल बोन्स होती हैं, ये उनको होल्ड टुगेदर, उनको अपनी जगह पे रखते हैं। सिम्टम्स देखेंगे इसके बाद। एंकल स्प्रेन के सिम्टम्स ऑफ एंकल स्प्रेन: पेन होता है, स्पेशली जब वेट बेयरिंग पोजीशन में फुट आएगा। टच करने पे टेंडरनेस फील होगी, स्वेलिंग होगी, एडिमा जो कि विजिबल होगा, ब्रूजिंग होगी और डिफ़िकल्टी वॉकिंग। थर्ड है हमारे पास टाइप्स ऑफ एंकल स्प्रेन। साइन एंड सिम्टम्स हमने देख लिए। अब टाइप्स हैं। टाइप्स में जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि एंकल स्प्रेन जब पाँव अंदर की तरफ मुड़ता है तब भी हो सकता है, जब बाहर की तरफ मुड़ता है तब भी हो सकता है। और तीसरा है कि जब हम फुट को ऊपर की तरफ एक्सेसिवली मूव करते हैं तो तब भी एंकल स्प्रेन हो सकता है, लेकिन तब उसे हम कहेंगे हाई एंकल स्प्रेन। अगर तो पाँव हमारा अंदर की तरफ मुड़ा है तो बाहर वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं उनका जो चांस है इंजरी का ज़्यादा होगा, तो इसे हम कहेंगे लेटरल एंकल स्प्रेन। और अगर हमारा पाँव बाहर की तरफ मुड़ा है तब मीडियली जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो जाएंगे पुल फोर्स में और मीडियल एंकल स्प्रेन काज करेंगे। और अगर हमने एक्सेसिव डॉर्सिफलेक्शन कर लिया एंकल जॉइंट पे तो हाई एंकल स्प्रेन होगा।
ये डिफरेंट मूवमेंट्स हैं एंकल पे जो कि लीड करती हैं एंकल स्प्रेन को। एंकल एबडक्शन है, लीड्स टू द मीडियल एंकल स्प्रेन। अब एबडक्शन में क्या होता है, हमारा फुट अवे फ्रॉम मिड लाइन मूव करता है, तो इसमें जब भी होगा इसकी वजह से मीडियल एंकल स्प्रेन होगा कि फुट अवे फ्रॉम मिड लाइन में हमारा जाएगा। नेक्स्ट है एंकल एडक्शन। एडक्शन होता है टूवर्ड्स मिड लाइन, तो इसमें फुट हमारा टूवर्ड्स मिड लाइन जब भी मूव करेगा तो लेटरल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो जाएंगे हमारे पास टॉर्जन में, तो उनकी इंजरी का चांस ज़्यादा हो जाएगा और इसे हम कहेंगे लेटरल एंकल स्प्रेन। थर्ड टाइप है हाई एंकल स्प्रेन, जिसे हमने कहा है हाई एंकल स्प्रेन इज कास्ड व्हेन एक्सटर्नल रोटेशन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन। वही एक्सटर्नल रोटेशन ये भी लीड कर सकती है हाई एंकल स्प्रेन को, या फिर जैसे हमने पढ़ा है कि एक्सेसिव डॉर्सिफ्लेक्शन। एक्सेसिव डॉर्सिफ्लेक्शन क्या है, फुट बेंडिंग टूवर्ड्स द शिन बोन के ऊपर की तरफ टूवर्ड्स टिबिया जब हमारा फुट मूव करेगा। ट्रॉमा टू द एंकल यूजुअली रिजल्टिंग फ्रॉम अ सडन ट्विस्टिंग, टर्निंग, कटिंग मोशन व्हाइल अ पर्सन इज रनिंग, जंपिंग और फॉलिंग। और ये हाई एंकल स्प्रेन कब होता है, जब भी सडन ट्विस्टिंग होगी, टर्निंग होगी, कटिंग मोशन होगी, ड्यूरिंग रनिंग, जंपिंग या फिर फॉलिंग। दे आर मोस्ट कॉमन इन एथलीट्स। हाई एंकल स्प्रेन मोस्टली एथलीट्स में होता है, और उन एथलीट्स में जो कि हाई इम्पैक्ट रनिंग में, हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। अब हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स कौन कौन सी है हमारे पास, फुटबॉल है, हमारे पास सॉकर है, बास्केटबॉल है एंड लैक्रोस है। ये हाई एंकल स्प्रेन, एंकल से ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजरी हो रही है। एंकल स्प्रेन की हमने यही 3 टाइप्स ही देखी हैं। इन्वर्जन में जब फुट होता है, एडक्शन में जाता है तो लेटरल एंकल स्प्रेन होगा। इवर्जन में जा रहा है मतलब एबडक्शन में फुट जा रहा है तो तब हमारे पास मीडियल एंकल स्प्रेन हो रहा है। और अगर एक्सेसिव डॉर्सिफ्लेक्शन या एक्सटर्नल रोटेशन में फुट जा रहा है तो फिर हाई एंकल स्प्रेन इंजरी होगी। तीनों का मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी याद रखना है कि कब कब होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेडिंग ऑफ एंकल स्प्रेन। नॉर्मल को तो हम ग्रेडिंग में इंक्लूड नहीं करते, इंजरी की बेस पे ये हम ग्रेडिंग करते हैं। अब ये ग्रेड 1, 2 और 3 हैं। ग्रेड 1 हमारे पास माइल्ड इंजरी होगी, ग्रेड 2 मॉडरेट और ग्रेड 3 सीवियर इंजरी। नाम से पता चल रहा है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में हमारे पास सिंपली जो भी लिगामेंट्स हैं, हल्का सा हमारा पाँव ट्विस्ट होगा और वो स्ट्रेच में जाएंगे, तो स्ट्रेचिंग या फिर स्मॉल टीयर्स, जिसे हमने माइक्रोस्कोपिकल टीयर्स कहा था, माइक्रो टीयर्स, वो ग्रेड 1 को लीड करते हैं। ग्रेड 2 में क्या होता है हमारे पास, मैक्रोस्कोपिक टीयर थोड़ा सा बड़ा होगा, लार्ज टीयर होगा। और ग्रेड 3 में क्या है, कम्प्लीटली टीयरिंग हो जाएगी अफेक्टेड लिगामेंट की। तो ये मोस्ट सीवियर फॉर्म है ग्रेड 3। इंसिडेंट्स अब हम देख लेंगे। एंकल स्प्रेन मेक अबाउट 15% ऑफ ऑल एथलेटिक इंजरी। 15% बाकी जितनी भी इंजरीज़ होती हैं उनमें 15% एंकल स्प्रेन होता है। मोस्टली बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सॉकर एंड बैले डांसर में होता है। मोस्ट पेशेंट्स फुली रिकवर बट एन एस्टिमेटेड 20 to 40 डेवलप क्रोनिक सिम्टम ऑफ पेन एंड इंस्टेबिलिटी। बहुत सारे पेशेंट्स इसमें फुली रिकवर कर जाते हैं, लेकिन 20 to 40% पेशेंट्स जो कि ख्याल नहीं रखते, कंप्लीट रेस्ट नहीं लेते जब फर्स्ट टाइम एंकल स्प्रेन होता है तो उसमें रिकरेंस होता है बार बार, तो वो क्रोनिक कंडीशन में चेंज हो जाएगा एंकल स्प्रेन। तो उनमें हो सकता है कि क्रोनिक सिम्टम रहे पेन की और इंस्टेबिलिटी भी रहे। तो इसलिए जब भी एंकल स्प्रेन होता है आपने एक्यूट फेज में प्राइस फार्मूला को करना होता है। पी फॉर प्रोटेक्शन है, रेस्ट है, आइसिंग है, कॉम्प्रेशन है और एलिवेशन है। कंप्लीट रेस्ट करना आता है ताकि ये जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है ये हील हो जाए, वो रिकवर हो जाए, फिर आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो। नहीं तो दोबारा इंजरी के चांसेस होंगे, और जब बार बार इंजरी एक ही जगह पे होगी तो वो क्रोनिक कंडीशन में चेंज हो जाएगी। इंसिडेंस इंक्रीज्ड इन इंडिविजुअल्स विद वेरस मैल अलाइनमेंट ऑफ लोअर लिम्ब। मोस्टली जिनमें वेरस मैल अलाइनमेंट होती है लोअर लिम्ब की, उनमें होगा। वेरस क्या होता है कि इसमें जो डिस्टल पार्ट होता है अफेक्टेड जॉइंट जो भी है, ठीक है, वो टूवर्ड्स मिड लाइन होगा। जिससे हमने, जैसे अगर मैं नी की बात करूँ तो बो लेग जिसे कहा था कि जीनो वेनम, सेम मेल अलाइनमेंट लोअर लिम्ब में होगी तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। इंडिविजुअल्स विद काफ टाइट मसल, जिनके काफ मसल्स टाइट होते हैं तो उनमें भी इंजरी के चांसेस होते हैं।
एंकल स्प्रेन इंजरी के। प्रीवियस इनकम्प्लीटली रिहेबिलिटेटेड एंकल स्प्रेन, ये वही चीज़ है कि पहले हो चुका है लेकिन रिहेबिलिटेशन उसने कंप्लीट नहीं की थी, तो वो दोबारा हो सकता है। काजेज देखेंगे एंकल स्प्रेन की। काजेज ऑफ एंकल स्प्रेन माइट इंक्लूड अ फॉल दैट काज योर एंकल टू ट्विस्ट, कोई भी फॉल जिसमें आपका पाँव मुड़ जाता है, लैंडिंग अपवर्डली ऑन योर फुट आफ्टर जंपिंग और पिवटिंग, वॉकिंग और एक्सरसाइजिंग ऑन एन अनइवन सरफेस, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या वॉक करते हो अनइवन सरफेस पे, फॉल और ट्रिपिंग ऑन अनइवन सरफेस, लूजिंग बैलेंस, पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स दैट इन्वॉल्व रोलिंग और ट्विस्टिंग योर फुट, जैसे बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, सॉकर है एंड टेनिस है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोसिस। ठीक है, मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी हमें समझ आ गया, टाइप्स भी हमने पढ़ ली, ग्रेडिंग भी पढ़ ली, हमने साइन एंड सिम्टम्स भी देख लिए। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कंफर्म कैसे करेंगे कि ये जो एंकल पेन है ये एंकल स्प्रेन की वजह से ही है। तो इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल डायग्नोज योर स्प्रेन्ड एंकल आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फुट एंड एंकल टू आइडेंटिफाई योर रेंज ऑफ मोशन एंड डिटरमिन विच लिगामेंट्स आर अफेक्टेड। सबसे पहले तो वही हमने फिजिकल एग्जामिनेशन देख करना होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें, अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन देखें तो उसमें हमें स्वेलिंग मिलेगी, रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड मिलेगी, मतलब फंक्शनल लॉस्ट मिलेगा, एडिमा होगा, स्वेलिंग होगी और हमें टेंडरनेस मिलेगी। पेशेंट पेन भी कंप्लेन करेगा, सीवियर पेन होगा। तो ये एग्जामिनेशन हमने फुट में भी करना है, फुट रीजन पे भी और एंकल रीजन पे भी। द फिजिकल एग्जाम इज टिपिकली फॉलोड बाय एन इमेजिंग, और फिजिकल एग्जामिनेशन की बेस पे ही फर्दर अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट को बता सकते हैं, रेडियोग्राफ्स बता सकते हैं। मोस्टली हम एक्सरे रिकमेंड करते हैं। एक्सरे क्यों रिकमेंड करते हैं, ताकि हम कोई भी अगर बोनी केस है, जैसे मोस्टली हम सस्पेक्ट करते हैं फ्रैक्चर को, तो उसको हम एक्सक्लूड आउट कर सकें। अच्छा, फर्दर है हमारे पास बीइंग फिजियोथेरापिस्ट, हम फिज़िकल टेस्ट करेंगे। फिज़िकल टेस्ट की बेसिस पे ही हम अपना डायग्नोसिस बनाते हैं। ठीक है, फिज़िकल साइन एंड सिम्टम्स हो गया, पेशेंट एक्सरे भी अपना लेके आ गया, कोई फ्रैक्चर भी नहीं है, तो अब हम फिज़िकल टेस्ट करेंगे। फिज़िकल टेस्ट जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट है, टेलर टिल्ट टेस्ट है, सिंडेस्मोसिस स्क्वीज टेस्ट जिसे हाई एंकल स्प्रेन टेस्ट भी कहते हैं, और कॉटन टेस्ट है। अब इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंटीरियरली हम मूव करेंगे अफेक्टेड पार्ट को। अब इसमें हम जो हमारी लोअर शिन बोन होती है उसको वहाँ से हमने स्टेबलाइज करना है एक हाथ से, दूसरे हाथ से हमने कैल्केनियम को ग्रैस्प करते हुए इंटीरियर मूव करेंगे। तो ये इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट होगा। इसमें होगा क्या, अगर तो हमें एक्सेसिव मूवमेंट मिलेगी, लिगामेंटस लेग्जिटी होगी, तो वो एक्सेसिव मूवमेंट इंडिकेट करेगा या लिगामेंटस इंजरी को। टेस्ट इंटेग्रिटी ऑफ द इंटीरियर टेलोफेबुलर लिगामेंट, और इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट में हम इंटीरियर टेलोफेबुलर लिगामेंट को चेक करते हैं। सेकेंड टेस्ट हमने देखा है टेलर टिल्ट टेस्ट। टेस्ट इंटेग्रिटी ऑफ द कैल्केनियोफाइबुलर लिगामेंट, ये मोस्टली हम लेटरल एंकल स्प्रेन में करते हैं टेलर टिल्ट टेस्ट। इसमें भी अगेन हमने शिन बोन को, जो डिस्टल पार्ट ऑफ शिन बोन है, उसको हमने स्टेबलाइज करना है एक हाथ से, दूसरे हाथ से हमने वही नेविकुलर कैल्केनियल बोन को ग्रैप करते हुए, मतलब एंकल रीजन से हम फुट को ग्रैस्प करेंगे और इनवर्ड मूव करेंगे। तो अगर तो एक्सेसिव मूवमेंट मिली है, ये चीज़ इंडिकेट मिलेगी कैल्केनियोफेबुलर लिगामेंट की लेग्जिटी या फिर इंजरी को। टेलर टिल्ट टेस्ट, यही पोजीशन थी हमारे पास। ये देखिए, हमने इनवर्ड मूव किया है तो ये टेलर टिल्ट है। अगर हम एंटीरियर मूव कर रही हैं एंकल को पकड़ते हुए, हील को पकड़ते हुए, तो ये हमारे पास इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट है। थर्ड टेस्ट है हमारे पास सिंडेस्मोसिस स्क्वीज टेस्ट। ये टेस्ट हम करते हैं हाई एंकल स्प्रेन को चेक करने के लिए। इसमें हम, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सिंडेस्मोसिस मेम्ब्रेन होती है जो कि टिबिया और फाइबुला के दरमियान होती है, उस चीज़ को हम चेक करते हैं और दोनों हाथों से हम ये स्क्वीज़ करेंगे, जैसे कि हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है। कॉटन टेस्ट होता है, फोर्थ टेस्ट है, लास्ट टेस्ट है। इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। द एग्जामिनर स्टेबलाइजेस द डिस्टल टिबिया एंड फैबुला विद वन हैंड एंड अप्लाइज अ मीडियन एंड लैटरल ट्रांसल्यूशन। अब इसमें एग्जामिनर क्या कर रहा है, वही डिस्टल पार्ट ऑफ शिन और फैबुला को स्टेबलाइज करते हुए दूसरे हाथ से मीडियल और लैटरल मूव करेगा एंकल जॉइंट को पकड़ते हुए। तो पॉजिटिव टेस्ट क्या आएगा, एनी लैटरल ट्रांसलेशन 3 to 5 mm और द क्लंक, ये एक साउंड होती है, स्पेसिफिक इंडिकेट सिंडेस्मोटिक इंस्टेबिलिटी। ये कॉटन टेस्ट है, इसमें मीडियल और लैटरल मूवमेंट याद रखनी है।
टेलर टिल्ट में हमने इनवर्ड मूव किया था, इंटीरियर ड्रॉर में हमने एंकल हील को पकड़ते हुए इंटीरियर थोड़ा सा हमने मूव किया था, डिसलोकेट किया था। और यहाँ पे कॉटन टेस्ट में हम क्या कर रही हैं, मीडियल टू लेटरल मूव कर रही हैं डिस्टल पार्ट को। सिंडिस्मोटिक स्क्वीज़ टेस्ट था, तो उसमें हमने सिंपली स्क्वीज़ किया था डिस्टल पार्ट ऑफ टिबिया एंड फेबुला को दोनों हाथों से। फिज़िकल टेस्ट भी हो गए हमारे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी ट्रीटमेंट। एंकल स्प्रेन को आप ट्रीट कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास फार्मूला राइस या फिर प्राइस यूज़ होता है। अब राइस और प्राइस दोनों को हम देख लेते हैं, ये है क्या। ये हमारे पास एक्रोनिम है राइस। आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइस, सी फॉर कॉम्प्रेशन एंड ई फॉर एलिवेशन। जब भी सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी होती है तो हमने इसी फार्मूले को अप्लाई करना होता है। इफेक्टेड पार्ट को हमने रेस्ट में लेके जाना होता है, आइसिंग करनी होती है ताकि स्वेलिंग सबसाइड हो सके। वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी आइसिंग की वजह से, तो फर्दर स्वेलिंग नहीं होगी। कॉम्प्रेशन देंगे, ये भी ऑलरेडी जो एडिमा हो चुका है ताकि वो सबसाइड हो। एंड एलिवेशन होगी, ये भी चीज़ एलिवेट इसलिए करते हैं ताकि फर्दर एडिमा और स्वेलिंग ना हो, इससे सर्कुलेशन ठीक रहती है। राइस, रेस्ट, अवॉइड एक्टिविटीज़ दैट cause पेन, swelling or discomfort. I for ice, use an ice pack or ice slush bath immediately for 15 to 20 minutes and repeat every 2 to 3 hours. थर्ड पे हमारे पास compression. To help stop swelling, compress the ankle with an elastic bandage until swelling stops. और ये for elevation, एंटी ग्रेविटी पोजीशन में लेके जाएंगे ताकि ऑलरेडी जो स्वेलिंग हो चुकी है वो सबसाइड हो जाए। या फिर एंकल स्प्रेन के लिए हम सेकंड फार्मूला यूज़ करते हैं प्राइस। इसमें RICE तो वही है जो हमने राइस में देखा था, लेकिन P फॉर क्या इसमें प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्ट योर एंकल बाय अवॉइडिंग वेट बेरिंग ऑन इट। हमने अफेक्टेड पार्ट को प्रोटेक्ट करना होता है, इस पर वेट बेरिंग नहीं करनी होती। एंकल स्प्रेन में ये इस तरह की कोई पोजीशन हम बनाते हैं। ये देखें, यहाँ पे आपको कॉम्प्रेशन भी नज़र आ रही है, हमने एलिवेटेड भी कर लिया है, पेशेंट को रेस्ट में है पेशेंट, आइसिंग करके फिर हमने कॉम्प्रेशन की हुई है और प्रोटेक्शन भी है। तो ये सारे कंपोनेंट इसमें कंप्लीट हो गए हैं प्राइस फार्मूला के। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है ये तो हमने कर ली है। अगर पेन फिर भी ठीक नहीं हो रहा पेशेंट को, तो फिर हम मेडिकेशंस की तरफ ही जाएंगे ताकि उसका पेन जो है वो सबसाइड हो। तो इसके लिए हम मेडिकेशंस जो रिकमेंड करते हैं मोस्टली एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जैसे आइबुप्रोफेन में हेल्प एलिविएट पेन एंड स्वेलिंग फ्रॉम द स्प्रेन। अब इसके बाद आ जाती है हमारे पास फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। इन अर्ली फेजेस फिजियोथेरेपी ऑफन इंक्लूड्स रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज एंड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग। शुरू में तो हमने हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस नहीं करानी होती, हमने लो से हाई की तरफ जाना होता है, ग्रेजुअली लेके जाना होता है। तो शुरू में तो फिजियोथेरेपिस्ट सिंपली रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कराएगा और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। ड्यूरिंग दिस अर्ली फेज योर फिजियोथेरापिस्ट में आल्सो यूज़ मोडेलिटीज़ सच एज एक्यूपंक्चर। अब अर्ली जब भी इंजरी होती है अर्ली फेज़ में पेन भी तो होता है, तो पेन को सबसाइड करने के लिए फिजियोथेरापिस्ट एक्यूपंक्चर कर सकता है, आइस यूज़ कर सकता है, अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकता है, अल्ट्रासाउंड ऑन पल्स मोड, और मैनुअल थेरेपी। अब मैनुअल थेरेपी में क्या है, मैनुअली वो ग्रेड 1-2 में मोबिलाइजेशन करेगा एंकल जॉइंट की। ग्रेड 1-2 में क्या होता है, पेन सबसाइड होगा। इसके अलावा पेन के साथ साथ स्वेलिंग भी कम हो जाती है ग्रेड 1-2 मोबिलाइजेशन से। ग्रेड 3-4 मोबिलाइजेशन जो है वो रेंज ऑफ मोशन को रीगेन करने के लिए हम करते हैं। तो ये तो हो गई हमारे पास फिजियोथेरेपी रिलेटेड ट्रीटमेंट। क्या किया फिजियोथेरेपिस्ट ने, सबसे पहले तो उसने पेन सबसाइड करने के लिए आइसिंग मतलब कोई ना कोई मोडेलिटी यूज़ की है। वो आइस भी यूज़ कर सकता है, अल्ट्रासाउंड भी यूज़ कर सकता है, एक्यूपंक्चर थेरेपी भी यूज़ करता है, या इसके अलावा फर्दर डिफरेंट मोडेलिटीज़ भी, जैसे इंफ्रारेड है, शॉर्ट वेव है, वो भी यूज़ हो सकती हैं। और सेकंड है पेन के लिए उसने फर्दर मैनुअल थेरेपी पे भी, मैनुअल थेरेपी में जो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं ग्रेड 1-2 में हमारे पास पेन और स्वेलिंग को वही सबसाइड करने के लिए हम कराते हैं मोबिलाइजेशन ग्रेड 1-2 एट एंकल जॉइंट, और ग्रेड 3-4 हम करते हैं रेंज ऑफ मोशन रीगेन करने के लिए। बैलेंस एक्सरसाइजेज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस बोर्ड पे
क्योंकि हमने एक कास पढ़ी थी कि जब पेशेंट का बैलेंस डिस्टर्ब होता है तब भी एंकल स्प्रेन हो सकता है। फियर ऑफ फॉल होता है, फॉल में वही फुट ट्विस्ट कर सकता है। तो जितना अच्छा बैलेंस होगा फॉल के चांसेस उतने कम होंगे, फॉल के चांसेस कम होंगे तो पेशेंट को एंकल स्प्रेन होने की भी चांस कम हो जाएंगे। तो ये बैलेंस ट्रेनिंग में हम यूज़ करते हैं। ये भी हमारे पास स्टार एक्सरसाइज है बैलेंस के लिए। एंकल फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज है, इसमें हम पेशेंट्स को कहते हैं कि अल्फ़ाबेट्स लिखे वो अपनी फुट को मूव करते हुए ABCD। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुट से उसने W लिखा है, टॉवल टो क्रल कि वो अपने फुट से टोज से टॉवल को फोल्ड करे। इसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है किनेसियो टेपिंग फॉर प्रोटेक्शन। इसमें ये टेपिंग है जो हम करती हैं। स्टेप 1 में देख लें कि हम लेटरली साइड पे पहले करते हैं टेप। और टेपिंग अप्लाई करने का जो तरीका है, हम पहले इलास्टिसिटी अप्लाई नहीं कर सकते जब हमने एंकरेज करना होता है। जब एक दफ़ा हमने एंकर कर लिया फिर हम ऑलमोस्ट 20 to 30 या 30 to 50% तक स्ट्रेच अप्लाई करते हुए ये टेप अप्लाई करते हैं। और स्टेप 2 में फिर हमने फुट पे ये रेड टेपिंग की है। फॉर लेटरल एंकल स्प्रेन ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने ये टेपिंग करनी होती है फॉर प्रोटेक्शन। ये वाली जो टेपिंग है इसे कहते हैं फैनिंग आउट टेपिंग। इसमें भी ये मीडियल और लेटरल, जैसे हमने इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट कर पढ़ा था, इसमें हम दोनों साइड के अगर लिगामेंट्स की इंजरी है मीडियल प्लस लेटरल की तो इस तरह से करते हैं टेपिंग। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, थेरा बैंड यूज़ करते हुए हम पेशेंट की स्ट्रेंथनिंग कराएंगे। ये भी थेरा बैंड्स के साथ भी कर सकता है या कोई भी रोप लेके एवर्जन और इनवर्जन में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। ये डिफरेंट ट्रीटमेंट है। इसमें हम सबसे बॉटम में जो है पिक्चर राइट साइड पे देख सकते हैं कि एंकल मोबिलाइजेशन हो सकती है जो कि मैनुअल थेरेपी में हमने पढ़ी थी। इसमें ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज है, डॉर्सिफ्लेक्शन में हो रही है, ये भी हमारे पास मोबिलाइजेशन है। ये बैलेंस ट्रेनिंग हो गई है जो कि वो बोर्ड पे कर रहा है। ये भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज है डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन में। और टॉप पे ये वाली जो मूवमेंट है हमारे पास, ये सिंपल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं। क्योर योर एंकल स्प्रेन, इसमें स्पोर्ट्स मसाज हो सकता है, अफेक्टेड साइड पे मसाज करना है, कोल्ड थेरेपी, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस जैसे हमने फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस पढ़ा था कि वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस टॉवल टो क्रल करेगा, अल्फ़ाबेट्स लिखेगा। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज है जैसे थेरा बैंड से हमने पढ़ा है, स्ट्रैपिंग एंड टेपिंग है जैसे किनेसियो टेपिंग का हमने पढ़ा है या फिर कॉम्प्रेशन थेरेपी पढ़ा है। बैलेंस बोर्ड एक्सरसाइजेस फॉर बैलेंस ट्रेनिंग एंड एंकल स्पोर्ट्स। इसके बाद है एंकल स्प्रेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, अल्फ़ाबेट एक्सरसाइजेस, टो सर्कल के एंकल को फिक्स करते हुए वो टो को सर्कुलर मूव करेगा। स्टैंडिंग काफ स्ट्रेच है, ये हम उनमें कराते हैं जिनके टाइट होती है काफ मसल्स। टावल स्ट्रेच है और एक्लीस सोलियस स्ट्रेच। होम प्लान में पेशेंट को वही टॉवल क्रल बताएंगे। मार्बल पिकअप कि वो अपने टोज से छोटे छोटे स्टोन पीसेस को पिक करे और किसी कप में या ग्लास में डाले। सैंड वॉकिंग है, सैंड वॉकिंग से भी जो हमारी प्रोप्रियोसेप्शन होती है वो इम्प्रूव होती है। प्रोप्रियोसेप्शन जितनी अच्छी होगी रिस्क ऑफ फॉल जो होगा वो उतना कम होगा। एंकल अल्फ़ाबेट एक्सरसाइजेज है, गोल्फ बॉल रोल है, ये भी मसाज है हमारे पास, प्लांटर फेशिया का स्पेशलिस्ट और टो कर्ल एंड सप्ले। थैंक यू सो मच। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।